brought to you by Infinix। पिछले 4 दिन से अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है, लेकिन खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल अब तक फरार है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है अमृतपाल हुलिया बदलकर नेपाल भागने की फिराक में है, तो कोई कह रहा है कि अमृतपाल पाकिस्तान में शरण लेने की कोशिश में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दूसरे देशों में शरण लेकर अमृतपाल हमेशा के लिए बच सकता है? अमृतपाल अगर पाकिस्तान और नेपाल में शरण लेने में कामयाब होता है तो भारत के पास क्या विकल्प बचेंगे? विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी, देश में अपराध करने के बाद विदेश में शरण लेने वाले अपराधियों की लिस्ट काफी लंबी है। तो क्या इस लिस्ट में अमृतपाल सिंह का नाम भी शामिल होने वाला है? आज तक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में शरण लेने वाले अपराधी को एक फायदा जरूर होता है, वो ये कि अपराधी को वक्त मिल जाता है कि वो खुद को बचाने की तरकीब खोज सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि भागे हुए अपराधी को वापस लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया का नाम है प्रत्यर्पण संधि। इस संधि के तहत 2 देशों के बीच ये करार होता है कि अगर उनका कोई अपराधी दूसरे देश पहुंच जाए तो उसे वापस लौटाया जाएगा। इस संधि के कारण ही कोई देश दूसरे देश के अपराधी को मेहमान बनाकर नहीं रखते। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। वहीं 12 देशों के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन अरेंजमेंट है। इन दोनों में मोटा फर्क वही है जो लिखित और बोले गए वादे में होता है। अरेंजमेंट में मामला जरा हल्का भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी कानून की आड़ में आगे चलकर देश अपराधी को दूसरे देश को ना सौंपे। हालांकि पड़ोसी देशों के साथ भारत की ऐसी कोई संधि नहीं है। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर चीन, मालदीव और म्यांमार, भारत की इनके साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। भारत ने कई बार संधि करने की कोशिश की भी, लेकिन कुछ फाइनल नहीं हो पाया और इसी बात का फायदा उठाते हैं वो अपराधी जो सड़क के रास्ते पड़ोसी मुल्क में पनाह लेते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में काम आता है इंटरपोल, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन जिसका मुख्यालय फ्रांस में है और दुनिया के 195 देश इसके सदस्य हैं। इंटरपोल न सिर्फ अपराधियों का पता लगाता है बल्कि अपराधियों को पकड़ता भी है। कोई भी सदस्य देश अपराधी की खोजबीन के लिए इंटरपोल में सिफारिश कर सकता है। भगोड़े का पता लगाने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस निकालता है। ये एक तरह का लुकआउट नोटिस है जिसे सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया जाता है। हालांकि अभी देश में ही अमृतपाल की तलाश जोर शोर से जारी है। पाक नेपाल सीमा पर भी सर्च जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अमृतपाल को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी अपडेट इस मामले में आते रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी भानु झा ने। मैं हूं गरिमा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।